शादी के समय शादी के समय एक औरत तथा एक पुरुष, एक औरत तथा एक पुरुष, एक औरत तथा एक पुरुष, आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है ना? शादी के समय एक औरत तथा एक पुरुष, एक औरत तथा एक पुरुष की औसत आयु, की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 साल बाद, 5 साल बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है, 1 वर्ष का बच्चा है। तो तीनों की औसत बतावे। एकदम कमिन, फटाफट आइए, फटाफट क्वेश्चन लिखिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो शादी के समय औरत पुरुष की औसत आयु कितनी थी? 23 साल। 5 साल के बाद उनका 1 साल का बउआ है, ठीक है। तो तीनों का एवरेज बताना है, वर्तमान में औसत कितना होगा। सब लोग बनाइए ध्यान से, एकदम कूल हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, सब जाना जाइए, आराम आराम से आइए, बैठिए। लाइट भी नहीं हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए बुआ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ बुआ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन बहुत क्लियर दिख रहा है आपको। शादी के समय एक औरत तथा एक पुरुष की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 साल बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है। तीनों की औसत आयु बतानी है। देखो शादी के समय कितना था औसत आयु? 23 साल। दोनों का एवरेज था 23। तो दोनों मिला के टोटल कितने साल का था भाई? 46 साल का था ना हो? कितने साल का? 46 साल का। अब देखो 5 साल के बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो दोनों की आयु में 5-5 साल जुट जाएगा कि नहीं जुटेगा? जुट जाएगा ना हो? तो 5 साल बाद दोनों मिला के कितने साल का हो जाएगा? 46 और 10 56। गलती यहां पे बच्चा करता है, केवल 5 साल जोड़ता है। 5 साल नहीं जोड़ना है। कितना साल जोड़ना है? 10 साल। क्योंकि दोनों ना 5-5 साल क्या होगा? आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ना हो? नहीं समझे? तो 5 साल बाद 10 साल क्या हो गया? जुट गया। अच्छा 1 साल का कौन? उनका बच्चा। 1 साल का बच्चा 1 साल जुट गया, ठीक है। और जुट गया। टोटल कितने साल का हो गया? टोटल 57 साल का सब मिला के हो गया। कौन कौन? हाँ, माए बाबू और बच्चा। तो तीनों मिला के अगर एवरेज निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा? एवरेज। तो सब का सब कितने साल का हो गया? 19 साल का। एवरेज में शुरू में ही बताया गया था ना कि एवरेज में क्या हो जाएगा? बापू 19 साल का, बच्चों 19 साल का और उसकी मम्मी भी 19 साल की। आ जाइए बुआ, अरे जल्दी जल्दी आओ, आइए।
तो ये क्वेश्चन बस एक स्टार्टर था, स्टार्टर नहीं। हाँ, आगे बढ़े। एक, हाँ बुआ साइड हो जाए, ठीक। एक एवरेज का क्वेश्चन किया था जो यूपीएससी वाला एग्जाम में पूछा गया था, देखे थे आप लोग? क्योंकि आप लोग भी अब इसी तरह एवरेज पढ़ के एग्जाम दीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, है ना? तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, है ना? क्वेश्चन का भाषा बदलेगा। तो ध्यान रखिए इन सूचियों का, अभ्यास खूब करिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं, अब आते हैं बोर्ड पर, चले आगे बुआ रे। हाँ जल्दी फटाफट। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ जाओ बुआ, आ जाओ। लिखिए, किसी पांच संख्याओं का औसत, किसी पांच संख्याओं का औसत, किसी पांच संख्याओं का औसत किसी पांच संख्याओं का औसत 30 निकाला गया, 30 निकाला गया, 30 निकाला गया। पांच संख्याओं का औसत कितना निकाला गया? बाद में जांच करने पर पता चला, बाद में जांच करने पर पता चला, आजा बेटा आजा, बाद में जांच करने पर पता चला, बाद में जांच करने पर पता चला कि एक संख्या, एक संख्या, एक संख्या 55 के जगह 45 लिख दी गई थी। एक संख्या 55 के जगह 45 लिख दी गई थी। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिए। पांच संख्या का औसत कितना निकाला गया? 30 निकाला गया। बाद में जांच करने पर क्या पता चला?
एक संख्या 55 की जगह 45 लिख दिया गया था, तो सही औसत क्या होगा? कितना होगा? दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, सीखिएगा तब सब काम करेगा। अब्सेंट वाले कौन कौन है भाई? लगातार अब्सेंट है एवरेज क्लास में। जो बिना वजह अब्सेंट है, बिना वजह कौन सा अब्सेंट? आप बिना वजह अब्सेंट है, कोई बात नहीं। चले कोई बात नहीं, जो लोग किसी भी वजह से क्लास नहीं किए एवरेज का, उनको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस उपाय यही है कि फिर से पढ़िए, जहां भी जुगाड़ मिले वहां से हाँ पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपने क्लास नहीं किया, नहीं पढ़ा तो आपको सवाल आ जाए, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, है ना? उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए 5 संख्या का औसत कितना निकाला गया बाबू रे? 25 निकाला गया। ठीक है, देखो कई तरीके से बता देता हूं, ध्यान से सुनो। अच्छा ठीक है, 25 से बोल दिए तो कौन सा बड़का गुनाह कर दिए, कहानी तो वही रहेगा ना, थोड़ी ना कुछ बदलने वाला है। 5 संख्याओं का औसत कितना निकला? 30 निकला। तो 5 संख्या का औसत 30 का मतलब सब आदमी को पता चल गया कि सबके पॉकेट में कितना रुपया? 30। सब में कितना? इसका मतलब टोटल कितना हो गया बाबू रे? 150। टोटल कितना? 150। लेकिन 150 गलत था। 150 क्या था? गलत था। क्या गलती हुई थी बाबू रे? एक संख्या लिखना था कितना, लेकिन लिख दिया था क्या? 45। लिखना था 55। सही 55 है, सही क्या है? और गलती से क्या लिखा गया? मतलब हमको 10 क्या करना पड़ेगा? और लाना पड़ेगा। 10 क्या करना पड़ेगा? और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा टोटल जो होगा ना, तब जाके ठीक होगा, तब जाके टोटल हमारा ठीक हुआ। अब टोटल हो गया 160। और टोटल कितना संख्या रे बउआ? 5 संख्या। तो 5 से भाग कर दें, कितना आया? 32 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब थोड़ा सा अभ्यास के बाद, थोड़ा सा अभ्यास के बाद बच्चा देखिएगा, अभी एवरेज कितना है? 30। चलो एक संख्या 10 ज्यादा लाया है ना, अगर ठीक करूंगा तो 10 क्या होगा हमारे पास? बढ़ेगा। तो 10 जो बढ़ेगा वो सब में बटेगा। कितने लोगों में बटेगा? 5 लोगों में बटेगा। आई बात समझ में? 10 जो बढ़ेगा वो कितने में बटेगा? 5 में बटेगा। तो कितना कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। तो सबके पॉकेट में 30 था, बढ़ के कितना हो जाएगा? 32। एक अक्षर लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। कब? अभ्यास के बाद। चले इसमें कहां तक क्वेश्चन काम किए थे? क्या बात है, ये हो गया था। चलिए कोशिश करते हैं लगाने का, एकदम शांति से बैठ जाइए, है ना? हालचाल बाद में ले लेंगे हम लोग। नहीं बना था? ये कौन सा नंबर है बेटा? 33 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं कहां से? उनतीस संख्याओं का 50 है, अधिकतम ना। यहाँ पे तो ठीक था ना, ये 9 किया था, ये तो क्लास में सॉल्व किए थे, यहाँ पे ऑप्शन भी सही किए थे ना। यहां से बनाई, सेम क्वेश्चन है, उसके लिए चिंता मत करिए, बिल्कुल नहीं। एकदम मन शांत करिए और बनाइए। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है ना? ज्यादा धरफड़ दिमाग को करना है कि नहीं करना है? अस्थिर होके बनाते रहिए, रिलैक्स। क्या? एकदम कूल। हाँ, अभी लाइट नहीं है तो उसका भी थोड़ा बहुत असर होगा दिमाग पर, तो थोड़ा सा एकदम रिलैक्स रहिए।
देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। कितना 25 है ना, तो 25 कुछ भी बोले, संख्या बोले, आदमी बोले, है ना, इसमें क्या लिखा है, परीक्षाफल बोले, कुछ भी, संख्या से मतलब है केवल कि 25 का औसत कितना है, 18 है, चाहे वो कुछ भी रहे, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अब क्या कहता है, उनमें से पहले 12 का औसत कितना है, 14 है, ठीक है, और अंतिम 12 का औसत 17 है, तो बीच में एगो खाली बचेगा, बीच में एगो खाली बचेगा। अब देखिए 25 का औसत 18 है, उस हिसाब से टोटल कितना होना चाहिए, 450। चलिए अब बत्ती जली सबके दिमाग की, है ना, हो 25 का औसत कितना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं टोटल में। चलिए अब शुरू के 12 का औसत कितना है, अब बाकी टोटल आप निकालिए, तो 12 का औसत कितना, 14, तब टोटल कितना हो जाएगा, 168। चलिए और अंतिम 12 का कितना है, तब कितना हो जाएगा, 204। अब देखिए इसमें एक संख्या मिसिंग है ना, हो तो दोनों को जोड़ के कितना में से क्या करना है, दोनों को जोड़िए, कितना होगा, भरोसा करें ना रे। चलो अब 450 में से क्या करना है, 372 घटा देना है, कितना बचेगा, 78। चलिए इस प्रक्रिया के द्वारा आपका आंसर आया, भरोसा कर लेना जोड़ घटाव पर। चलिए एक तरीका ये हो गया। अब थोड़ा सा अभ्यास के बाद, थोड़ा सा अभ्यास के बाद आप ये तरीका नहीं पाओगे, अब क्या करोगे सो देखो, इतना नोट कर लीजिए सब लोग। करिए, नोट करिए अच्छे से, एकदम सुंदर अक्षर में। क्या तू कहना बनने ले, देखा तू है नहीं बनने ले, हाँ तो कहना देखा कहाँ अलग तरीका। इतना नोट कर लिए। आप देखिए, अब सुनो जरा ध्यान से, 25 आदमी है, सबका 18 18 18 है, 25 आदमी है, सबका कितना कितना है, 18 18। तो जो बीच वाला संख्या है 13वां नंबर, वो तो 18 होगा ही, वो तो 18। और एवरेज में आपने क्या सीखा है, जो मोटका आता है तो वो सबको दे देता अपना, है ना, और जो पतरका आता है वो सबसे, ये होता है ना, तब जाके सब क्या होता है, बराबर हो जाता है, यही ना। कोई अमीर आता है ज्यादा पैसा लेके, तो बाकी सब गरीबा को, कोई गरीब आता है तो सबसे क्या करता है, भीख मांग के बराबर हो जाता है। एवरेज का कहानी इतना ही होता है, ठीक है। तो अब जरा गौर करके देखो, 2500 का एवरेज दे दिया ना 18 हो, तो 18 तो बीच वाला होबे करेगा इतना, ये तो होगा ही, चाहे अपना दे के हो चाहे दूसरे का लेके हो, 18 तो होगा ही होगा। अब सुनिए, अब बीच वाला क्या करेगा, अगर कोई ज्यादा है ना, कोई ज्यादा है अपने तरफ से उसको देगा, कोई कम है फिर भी क्या करेगा, अपने तरफ से मैनेज करेगा। अब सुनो, पहला 12 संख्या का औसत कितना है, 14, इस सब में 4 4 की क्या है, कमी है, 12 संख्या में क्या है, 4 4 की कमी है। तो खुद को कहेगा तू चिंता मत करो, तुम्हारा सबका ठेका तुम्हारा भाई लेगा, ठीक है, हम तुमको देंगे, कितना देंगे, 4 4 देंगे, और ठीक है, तो तुम सबका 4 4 किसके पास है, मेरे पास। आई बात समझ में, तुम्हारा देखो सब 18 होना चाहिए ना, हो तो सब 14 है, तो बोला कि तुम्हारा सबका 4 4 जो बाकी है वो कौन मैनेज कर देगा, कौन मैनेज करेगा, तो हाँ हम मैनेज कर देंगे। तो हम कितने बढ़ जाएंगे, और 12 चौके 48 होता है ना, हो हाँ,
चलिए अगला 12 का औसत कितना है? ये सब कितना कितना कम है? एक एक कम है, तो सब कोई बोलेगा कि तुम्हारा भी ठेका हम लेंगे। ठीक है, हम साथ क्या हो जाएंगे? अब जोड़ के देखिए बउआ, 78 होता है। 12 है, सॉरी सॉरी 12 होगा ना। हाँ ठीक है, ऐसे ही समझोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 12 और जुड़ जाएगा। पहला 14 में 4 सॉरी 12 में 4 का कमी था, तो 48 का भी ठेका हम लेंगे। अगला 12 में एक एक का कमी है, तो बच गया 12, उसका भी ठेका हम लेंगे। अब सबको जोड़ के देखो कितना आ रहा है। मिल गया आंसर। ठीक है, दोनों तरीका। आई बात समझ में अच्छे से? अरे बात समझ में हो? नहीं का बच्चा सब नहीं समझे? समझ गए ना आप बाबू रे? इससे पहले क्लास में आए थे? हाँ सर आए थे ना। हाँ, जो लगातार आ रहे हैं उनको तो दिक्कत तो होने का सवाल नहीं पैदा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े बेटा, नोट कर लिए? बहुत सुंदर। जो बना क्या है वो स्थिर रहो ना यार, ऐसा थोड़े कि हम कोनो यहाँ पे मेडल उडल लेके बैठे हैं कि नहीं। इशारा कर दो आंखों में, आंखों से क्या, हम तो देख ही रहे सबके सामने। इशारा कर दो हाँ सर, है ना। फिर मन होगा हमारा तो खड़ा करके बोल लेंगे कितना करना। वो वाला तरीका बढ़िया है ना। ऐसे में क्या होता है, बाकी बच्चों को लगता है कहीं हम भूसकोल तो नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़का सीट बैठल है यहाँ पे, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, सब एक जैसा है। चले बनाइए सब आदमी, फिर सवालों पे आएगी तो बात करेंगे। एकदम बनाइए, एकदम शांत। हाँ बुआ, फालतू बात मत करो भाई हमसे। ओझा जो भूत प्रेत ठाड़ता है ना, तो उस समय कहता है अभी हमरा नहीं टोकू, नहीं अभी हमरा पे दूसरा देवता सवार है। तो मास्टर भी जब पढ़ा रहा होता है उस समय फालतू बात कुछ मत बोलो भाई, अभी केवल किससे फोकस। हाँ, आज जितना हम दे रहे हैं है ना, उतना ही में संतोष कर लो। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है अभी। नहीं तो हम जूता ढीले पहन के आते हैं डेली। हाँ, ढीला जूता पहनते हैं हम हमेशा। तो समझिए क्या हुआ का है। नहीं नहीं, इसी तरह बन गया हो। कितना है बेटा किसी परीक्षा में? कितना? 22 छात्र का। कितने का औसत कितना है? बहुत सुंदर। प्रथम 10 का औसत 55 और अंतिम 11 का, तो 11वें छात्र का ना। सेम क्वेश्चन है, सेम है ना, एकदम सेम सेम। तो पहले प्रक्रिया पे भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। इतनी बार बनाओ कि एकदम दिमाग में का हो जाए, छप हो जाए ना, बैठ जाए दिमाग में। चलो 22 छात्रों का औसत कितना बेटा? तो पहले टोटल निकाल लें। टोटल क्या करेंगे? अच्छा, 22 गुने 45 गुना कैसे किया? देखो एक बात बताता हूं सुनो। 11 के मल्टीपल में जो नंबर आवे ना बेटा, कितना के मल्टीपल में, उसको ऐसे गुना कर लो। 2 गुने 11 लिख सकते हो ना। अब 11 से गुना करने का तरीका बताया गया था आपको। 11 से गुना करना, जैसे मान लो 45 को गुना करना है कितना से, तो पहले 5 का 5 लिख लेंगे और बगल वाला को जोड़ देंगे, पड़ोसी को। 5 4 9, और लास्ट वालों को क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे, है ना। और फिर 495 को किससे गुना कर देंगे? 2 से। कितना आएगा? 990 पक्का। ठीक,
मतलब टोटल 990 होना चाहिए, ना उससे एक कम ना ज्यादा। किसी भी हाल में हमको 990 पूरा करना, समझ रे। कितना विद्यार्थी का नंबर? 22 विद्यार्थी का नंबर, हमको 990 पूरा करना है, ना एक कम ना एक। अब देख बेटा, प्रथम 10 संख्या का कितना है? 55। 10 का कितना? 55। तब जाके ये 10 टोटल कितना हो जाएगा? 500। अच्छा, और अंतिम 11 का औसत कितना है? 40 है। तो 11 गुने कितना को बाबू रे? 440 है तेरी, तो 990 आ गया रे, है ना। मतलब जो बाकी संख्या है जो कितना है? 0 है। कहीं कोई खोज खाच है? पक्का आ रही बात समझ में? चलिए अब दूसरे तरीके पे स्टंट जो है ना, इस क्वेश्चन में क्या स्टंट मारेंगे, है ना। आप देखो क्या करना है। कितना संख्या है? 22 संख्या। कितना औसत है सबका बेटा? 45 है। तो 45 तो कम से कम उसको दे देते हैं। कम से कम कितना दे देते हैं? 45 उसको क्या करते हैं? दे देते हैं फिलहाल, ठीक है। अब सुनिए, 10 संख्या का औसत कितना है? सब कितना कितना ज्यादा है? 10 10 ज्यादा है। तो कहेगा भाई तू जो 10 10 ज्यादा हो, हमसे क्या करो, ले लो, है ना, हम ही दे देंगे तुमको। तो उसको दे देगा कितने लोगों को? 10 लोगों को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 100। हाँ 100। चलो फिर कितना है? अंतिम 11 कितना है? 40। सब कितना कम है? 5 5, ठीक है। तो उसका क्या करेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 55। अब देखो 55 45 100, 100 माइनस 6 बराबर कितना? 0। हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब मार दोगे स्टंट, है ना। आ जाओ आज, समय का ख्याल रखो, आगे बढ़े। हम्म, 5 संख्या का औसत कितना? 5 का औसत मतलब सबके पास कितना कितना है? 9 9, ठीक है। और 5 संख्या में 3 का औसत और अन्य 2 का औसत क्या होगा, है ना। वो तो 9 5 45 होगा ना, हो टोटल ये दोनों मिला के कितना है? 3 संख्याओं का औसत 7 है। तो 7 या तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? हाँ रे, दोनों मिला के, दो को मिला के, वो जो बच गया दो को, 3 संख्या का औसत हो गया ना 21। तो वो जो दो को बच गया तो घटा देंगे ना इसमें से। तो दोनों मिला के हो गया कितना? 24। मतलब ये दोनों मिला के ना है, वो जो दो को बच गया वो दोनों मिला के हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। माइनस हो जाएगा ना, कितना क्या? 24। फिर एवरेज निकालना है, 24 बटा 2
गया 12, इसमें कोई शक? अब चले चले ना हो टाटे हीरो। आ रही बात समझ में? आपका पार्टनर कहां गया? कैसे काम चलेगा? चलो, वो तो अनाड़ी था, खिलाड़ी अब आया मैदान में, एकदम हट गए। कोई बात नहीं, भाई की इज्जत का तो ख्याल है नहीं तुम लोगों को? हाँ नहीं ना है ख्याल। अगर थोड़ा भी जिसका भी एग्जाम दोगे और मैथ में स्कोर कम आएगा तो किसका नाम लोगे सबसे पहले? हाँ नहीं आएगा। ये नहीं कहते हैं भाई की इज्जत का ख्याल नहीं है थोड़ा सा भी? हाँ बेटा, हाँ तो हम चाहते हैं कि मेरा नाम अच्छी चीज में लो, कितना अच्छा नंबर लाए, लेकिन अब्सेंट मार देते हो, लेट आते हो, कैसे सीखोगे? है कि नहीं? बच्चा कितना भूसकोल का नहीं रहे और नंबर कम लाया, कहां पढ़ता था रे? कौन मास्टर से पढ़ता था रे? नहीं, अपना सब पाप धुल गया, विद्यार्थी का सब पाप धुल गया। अब दोषी कौन है, पापी कौन? मास्टर। हाँ तो हम चाहते हैं कि ऐसा पापी हम नहीं बने, तो रोज आओगे तो कुछ सीख जाओगे। आजा बेटा देख, इसमें थोड़ा सा सीधा रास्ता ही चलना पड़ेगा, ठीक है? 8 संख्या का कितना है? माध्य कोई औसत दूसरा सेम नाम है, ठीक है? माध्य ही क्या है? गंगाधर ही शक्तिमान है, दोनों सेम है। माध्य औसत 8 का माध्य कितना है? 20 है, ठीक है? तो टोटल कितना हो गया बबूरे? 160। इसमें कहीं कोई दिक्कत? 20 का पहाड़ा सबको आता है ना? नहीं तो 8 का पहाड़ा पढ़ लो, है ना? 20 का नहीं था 8 का। अब देखो पहली 2 संख्या का माध्य कितना है? चलिए हम थोड़ा सा डिलो डिलो खेल के बता देते हैं, ठीक है? 8 को नंबर है, ये 8 नंबर मिला के कितना होना चाहिए? 160 होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे। हाँ अब कहता है कि पहली 2 संख्या का माध्य कितना है? तो पहली 2 संख्या ये दोनों है ना, है ना? ये दोनों का औसत कितना है? 15.5। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 15.5। हाँ तो 2 गुने 15.5 हम लिख देते हैं, बाद में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग अभ्यास के टाइम में। दोनों मिला के हो गया कितना? 31। इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर। अब कहता है कि अगली 3 का माध्य कितना है? 21 पूर्णांक, तो 21.1/3। अगला 3 का देख रहे बाबू रे, अगला 3 ये तीनों है ना, तो कितना हो जाएगा? 21 या 63 64/3। तो ये तीनों मिलकर कितना हो गया? 64, ठीक है? अब आगे कहानी जरा ध्यान से पढ़ना, हुलचुल हुलचुल नहीं करेगा बुआ रे, है ना? हुलचुल हुलचुल तू करता है, नोचनी हमरा उठ जाता है यहां पर, नहीं समझा? हुलचुल हुलचुल तू करेगा, हाथ में खुजली हमको होने लगता है, पता नहीं कैसे होने लगता है। हाँ। दूसरा खुजली होने लगता है, तो जब तक है ना तब तक खुजली ठीक नहीं होगा। बताओ और क्या? अब देखो अगला अगला लाइन क्या कहता है? छठी संख्या जो है, कौन संख्या? छठी संख्या वो किससे? 7वीं से 4 तथा 8वीं से, मतलब छठी संख्या अगर x है, छठी संख्या अगर, तो इस 7वीं से कितना कम है? 4 कम, तो ये कितना हो जाएगा? x + 4। और ये कितना हो जाएगा?
x प्लस 8, 7 का बच्चा ठीक। आई बात समझ में? आई सब संख्या को जोड़ के कितना आना चाहिए? तो जोड़ो 31 64 कितना हुआ? अब 95 7 100 अब प्लस का एक्स है। अच्छा ये 4 छूट गया ना हो। आइए बाबू आइए, सब मिला के 106 हुआ। किसको किसको? 31 4 और एक्स का गो है 3 गो है ना बाबू रे। आज सब मिला के कितना हो गया? 160 होगा ना। अब यहां से 3x बराबर क्या हो गया? 54 हो गया। x बराबर क्या आ गया? 18। 18 कौन सी संख्या है? छठी संख्या है। बहुत सुंदर। आपसे क्या पूछ रहा है? आठवीं संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आठवीं। तो आठवीं कौन है? x प्लस 7। तो 18 7 है ना, ये आपका आंसर। ठीक है, कीजिए अच्छे से नोट, एकदम ध्यान से, रिलैक्स रिलैक्स। हम तोरा से 4 कम, ध्यान से सुनिए, हम तोरा से 4 कम, तो हम अगर x तो तू कितने? बुझली बात? ऐ चलते 7वां जो है वो x प्लस, क्योंकि छठा 4 कम है ना। की बोलो ले, ज्यादा नहीं हो, ज्यादा नहीं मिलतो अब कम में कौन? कहां से आवाज आई? ये आवाज कहां से आया? आगे बढ़े। बढ़े ना हो। समझे? हम तो बुझ ही रहे हैं, क्या पूछें? आगे बढ़े। एक बार और अगला क्वेश्चन आशुतोष बाबू, हम आपको कॉपी भी बता देंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत देर से इसके लिए बारे में बक बक कर रहे हैं, बहुत देर से नहीं कर रहे हैं वो। क्यों बोलो? क्या हुआ? नया नया जिम जा रहा है कि? हाँ? होता है, नया नया जिम जाएगा लड़का लोग तो हाफ शर्ट उट सिला के चेक करता रहेगा दिन भर की टाइट हुआ कि नहीं हुआ। गलती बोल रहे हैं। आगे बढ़े। 20 संख्या का औसत, पहली 12 का औसत, अगली 7 का औसत। अब टोटल पे काम नहीं करेंगे, ठीक है? बस 12 है ना, तो 12 होगा ही होगा। 12, अब 12 का औसत कितना है? सब कितना कम है? तो एक का ठेका कौन लेगा? हम लेंगे, ठीक है? तो हम 12 हो जाएंगे और ज्यादा। 12 ना है,
12 हमें जुट जाएगा ना हो। अच्छा, अगली 7 का औसत कितना है? सब क्या हुआ है? अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, कम था। तो 7 का औसत 10 है, सब कितना कम है? 2 कम है। हम फिर और कितना हो जाएंगे? 14 और हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा बाबू रे? 36 2 38। कोई दिक्कत है ना? चलो इसको, ये तो हो गया, सीधे स्टंट मार दिए। सदाबहार तरीका, क्या तरीका होगा? 20 का गुना 12, 20 गुना 12 टोटल कितना हो गया? 240। इसमें कहीं कोई खोज खांच है? पक्का? चलो टोटल 240 होना चाहिए टोटल। हाँ, ना 240 से कम ना 240 से ज्यादा। अब 12 संख्या का औसत कितना है बाबू? तो 12 गुने 11 132। और 7 का औसत कितना है? तो दोनों मिला के कितना हुआ? टोटल होना चाहिए 240। तो जो बच गया है कि नहीं? इसके लिए अभ्यास चाहिए। क्या चाहिए? अभ्यास, है ना? हाँ, आगे बढ़े। कोई विशेष बात? बनाए थे क्वेश्चन, शुरुआत में ही बताया गया था, बनाइए। कोई बात नहीं, कहीं भी बनाइए। हाँ, घर से जो बना के लाए तो सा स्थिर रहिए, क्योंकि सवाल की कमी नहीं है। ज्यादा कुछ जाओगे तो सबके पूरा क्लास में बेइज्जत कर देंगे को सवाल देके। हाँ, काहे लतखोर, काहे लत, हम बोलते हैं तू बोलेगा? हम प्यार से बोलते हैं तो सो मारता है कि फिर दोस्त, इसका क्या मतलब है? घर पे रहो दोस्त। छुरा मारने वाला दोस्ती होता है? नहीं होता है रे। छुरा मारने वाला, दारू में जहर मिला के देने वाला दोस्ती होता है। यदि कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है बाबू रे? 21 साल, और मास्टर साहब को भी शामिल कर लिया जाए तो कितना होता है? कितना? औसत 1 साल बढ़ जाता है। तो मास्टर साहब कितने साल के? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बन रहा है ना? सच बोल रहे हो, झूठो बोलते हो? कहां बन ले देखा? चलो, नहीं बना? बन गया। देखो 20 छात्र है ना हो, सब कितना कितना है? मास्टर साहब आए तो औसत क्या हो गया? मतलब मास्टर साहब भी 22 हो गए और सब चलवा भी 22 हो गया। तो मास्टर साहब अपने लिए जो भी उम्र लेके आए थे सब चेला में बांट दिए। कितना बांट दिए? अपने लिए 22 रख लिए, अपने लिए 22 रख लिए, और सब चलवा को कितना कितना दे दिए? एक एक दे दिए। कितना चलवा? 20 चलवा। तो 20 एक्स्ट्रा था उनके पास, तब ना बांटे हो। तो +20। तो मास्टर साहब कितने साल के आए? 42 साल के। कहीं कोई दिक्कत? हवा में बनेगा क्वेश्चन, हवा में नहीं बनेगा। बस आंख से देखते जाओगे और, है ना, पल के सॉल्व करती जाएगी सवाल। ना 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 टकता ना 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 ना, है कि नहीं? हाँ, चलो। तो अगर ये नहीं समझ में आया तो क्या करेगा बच्चा? 20 छात्र लिखेगा, औसत कितना है? 21। टोटल निकाल के देख लेगा। 420 सवेरे सब मिला के 420 है ना? तू अकेले होगा नहीं? 420 है ना? सब मिला के है तू
अकेले होगा 420 ना रे। अब देखो 420 का मतलब समझता है, नहीं समझता है, इसीलिए कोई फीलिंग नहीं आया। चलो इनमें कक्षा मास्टर साहब आ गए, तो मास्टर साहब कितना हो गए 21, तब औसत कितना हो गया 22। चलो अब औसत कितना हो गया टोटल, टोटल कितना हो गया 400। कितना बढ़ गया और किसकी वजह से बढ़ा है, मास्टर साहब की वजह से। तो मास्टर साहब 42 साल के, ठीक है। आ रही बात समझ में, चले। बुझा बात, बहुत देख रहे हैं, बहुत विचार कर रहा है दोनों, बहुत कोई गंभीर मुद्दा है कि साथ में वो है बहुत जरूरी बात है। लो ताकत आएगा तब बात करोगे। चल दवाई है रे, बुद्धि तेज होगा। इसमें भी पसंद नापसंद होता है रे। आपसे टोका चाली बंद था सब साहब, आगे बढ़े। चलो अब ना रिलैक्स, काय बार बोले एक बात, एक बात क्या बार बतावे, धड़फड़ाने अस्थिर से रह, हम पूछेंगे आंसर तो बता देना। इतना दिन से तुम लोगों के साथ बिता रहे हैं, बहुत बात हम भी समझिए गए हैं ना जी, तो फिर कुछ बात ऐसे ही रहने दो। अभी तो बहुत ही पिटारा खुलेगा, अभी तो क्लास हो रहा है ना, टेस्ट होगा, नया नया क्वेश्चन आएगा, इधर सिखलाने के लिए। अभी तो उंगली पकड़ के क्या कर रहे हैं, जखनी धोबो धोबी घाट जगह अखनी ना बुझ भाई, अभी तो बस हाँ अभी तो सिखला रहे हैं खाली। काफी है। बैठना, सवाल देख लो। गुटखा खाता है रे, हाँ तो वो सब चिलकर देख मैं क्लास से मत खा गया कर। हाँ देखो 40 छात्र का औसत कितना है 9 है ना, क्या को विद्यार्थी 40 छात्र है, ठीक है। और अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत क्या होता है, तो क्या होगा, मास्टर साहब तो 10 होबे करेगा, और सबको कितना दे दिया, सबको एक दे दिया ना हो, कितना बच्चा को 40 बच्चा को, तो 40 और था, 40 10 मास्टर साहब हो गए कितने साल के, ठीक है, सीधा स्टंट मार देंगे। सदाबहार तरीका क्या कहता है कि 40 का एवरेज क्या है 9 है, तो 9 चौके 36, टोटल मिला के कितना है, मास्टर साहब भी शामिल हो गए, तो मास्टर शामिल हो गए तो कितना हो गया 41 गुने 10, कितना होगा बाबू रे 410, कितना बढ़ गया 50, मास्टर साहब कितने साल के 50 साल के,
आपका आंसर है। तो जो रास्ता आपके भेजे में आए आप उस रास्ते चलिए, ठीक है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर तेजी पढ़ाते हैं, ना कोई कहेगा सर धीरे पढ़ाते हैं, नहीं। हाँ नहीं नहीं सर, समय लगता है, हो सकता है कि इतना सिखाने के बाद भी थोड़ा सा और टाइम चाहिए। आगे बढ़े, कोशिश रहती है हमारी कि सब सीख जाए। जल्दी बना दो फटाफट। सारा खेल अभ्यास का है, अभ्यास करिएगा, बहुत जल्दी बनाइएगा। नहीं बना, इससे पहले एक भी क्वेश्चन नहीं बना, बनाए ना। हाँ ऐसा ही होगा हर सवाल में। बात है कि थोड़ा सा अपने अहंकार को नियंत्रण में रखते हुए रेगुलर अभ्यास करते रहना है ना। हर चैप्टर ऐसे ही मजेदार है, ऐसे ही अच्छे से सीखोगे। और कल एक एलसीएम का क्वेश्चन डाले थे, देखे थे आप लोग? देखबे नहीं करते हो। एलसीएम का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन अपलोड किए थे, तो सब लोग देखे थे, तो हमको तो पता चल जाता है काय को देखा है। पूरा देख लो क्वेश्चन, जैसे ही अच्छा क्वेश्चन आता है हम सेंड कर देते हैं आप लोगों तक। एलसीएम का कितना सिंपल क्वेश्चन तो था, एक बार मैंने दोबारा देखिए समझ जाइएगा। हाँ जल्दीबाजी रहेगा दिमाग में तब मुश्किल हो जाएगा ना, रिलैक्स होकर देखिएगा समझ आएगा। कितना होगा आंसर बुआ रे? 35 छात्रों की कितना है? 15 है। अच्छा मास्टर साहब आ गए तब क्या हो गया? तो मास्टर साहब 16 हो गए और सबको 16 कर दिए, कितने बच्चा को? तो प्लस 35 कितना हो गया? आई बात समझ में? आगे बढ़े। होता है क्या वो एक बार लिखा दे कुछ। हाँ अब बना। गुनाह किए? सवाल नहीं बनता है तो दुख होता है, थोड़ा बहुत होता है, फिर मन करता है कि नहीं सुधर जाएंगे, लेकिन तत्काल अभी अभी मन करता है, बाद में फिर मन बदल जाता है। बाद में क्या? हाँ अरे हम अंतर्यामी हैं बेटा, हम कैसे नहीं जानेंगे। देखो इसमें गुनाह करोगे तो थोड़ा वक्त लेगा, लेगा ना हो। तो अगर इसमें सीधा स्टंट मार दो, सब कितना कितना है, कितना बच्चा? 34 बच्चा, सब कितना कितना साल का है? 6.5 साल का नहीं, मतलब वजन में केजी में है। अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो 500 ग्राम क्या होता है? मतलब मास्टर साहब तो 46 और 47 हो जाएंगे, और सबको कर देंगे कितना? 47। सबको कितना कितना ग्राम बढ़ा दिए? हाँ आधा किलो बोली ना, आधा किलो में ज्यादा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। 34 आदमी है, सबको आधा आधा किलो रसगुल्ला देना है। क्या रसगुल्ला खर्च होगा, कितना केजी? 17 ना, बोलना पानी आ गया मुंह में।
हाँ चलो 17 और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना आ गया 64। मास्टर साहब 64 kg के, इससे आसान हो सकता है क्या बता? समझा बात? नहीं समझा? आई बात समझ में? नहीं समझे हो? ध्यान है तोरा पानी पीने पर। हाँ चिलगम छिवा रहा है और सवाल नहीं समझा, मार के देह तोड़ देंगे तोरा अभी हम। ले तोड़ लिए स्पेशल। 34 छात्र का कितना है तो गुना कर, बैठ के गुना कर इतना, एक गुना कर, बुझले? फिर मास्टर साहब शामिल हो गया तो 35 गुने एक गुना कर, एकड़ गुना में से बर्फी में से रसगुल्ला घटा दिए। क्या करना है, बर्फी में से रसगुल्ला। और दूसरा तरीका क्या है, मास्टर साहब आए तो सब 500-500 ग्राम बढ़ गया ना हो, तो मास्टर साहब आए तो कितना हो गया 47 हो गया। मास्टर साहब अपने लिए 47 रख लिए, बाकी सब चलवा को कितना कितना दे दिए, आधा आधा किलो ना हो। तो क्या को बच्चा था, सबको आधा आधा किलो देगा तो कितना बढ़ेगा 17। 17 अपने में से दिए है ना, 17 ये अपना रख लेंगे, हो गया 64 आंसर हो गया। चले आगे, आई बात समझ में? एकदम मॉक फल बनाना है। क्या बरखुरदार, कितना आया आपका, कितना आया? नहीं बना, एकदम नहीं। नहीं बना, कोई बात नहीं। और बच्चा पार्टी बना दे, नहीं बना। इसी का ना दवाई दे रहे थे कि दवाई खा लेते तो बन जाता, और नुकसान बना। आंसर बताओ, आ जाओ बेटा, देखो कितना केजी भार वाला। अच्छा एक बात बताओ सुन, यहां पे मान लो 5 आदमी है, कितना आदमी, 5 आदमी है। 5 आदमी में एक आदमी के पास 60 kg वजन है, कितना केजी 60 kg। और जो पांचों था उसका कुछ एवरेज था, पांचों का एवरेज था, तो 60 kg वाला हटा दिए और उसके जगह 65 kg वाला लाए। 60 kg वाला हटा दिए और 65 kg वाला, तो 65 kg वाला जैसे ही आया तो 5 kg एक्स्ट्रा लाया, तो सब भैयारी चिल्लाने लगेगा कि हमारा हिस्सा हमारा हिस्सा हमारा हिस्सा दो उसमें से, है ना? तो सब में कितना हिस्सा बटेगा, एक एक हिस्सा क्या होगा और बट जाएगा, यही ना होगा? हो नहीं होगा, जितना एक्स्ट्रा आ रहा है वो सब में बटेगा, जितना जा रहा है सब में से जाएगा, यही तो फंडा है। तब देखो 70 kg वाला को खसका दिया जाता है और लाया जाता है किसका, एगो नया आदमी लाया जाता है, नया आदमी। और उससे क्या होता है, 15 व्यक्तियों के औसत भार में 2 kg क्या होता है, मतलब 2 kg बढ़ जाता है, मतलब 30 kg ज्यादा आता है, आने वाला 30 kg ज्यादा आता है। तो गया था कितना, तो आया कितना 30 ज्यादा, आया कितना, तो जाने वाला 70 और आने वाला किसका 100 आया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। घर से 1-1 kg मिठाई लेके आना, कल हम सब लोग खाएंगे।
हाँ हाँ, स्वीट होम ठीक, अच्छा मिठाई खिलाता है, सबसे यूनिक खिलाता है ना। हाँ, सबसे अलग, मार्केट से अलग। एगो स्वीट होम वो है, एगो स्वीट होम ये है। नहीं, हाँ, बन गया बेटा रे। तो एक क्वेश्चन और लगाओ तो, हम देते हैं अपने तरफ से। हाँ लिखो। 50 kg वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर, 50 kg वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर, 50 kg वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से, एक नए व्यक्ति के आ जाने से, क्वेश्चन लिखो। 50 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से 5 व्यक्तियों के औसत भार में, 5 व्यक्तियों के औसत भार में कितने की वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी? पचास केजी की जगह कितना केजी वाला आया है? हाँ, दे दिए हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या लिखे हैं? एक व्यक्ति के आ जाने से, चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, हमको लगा कि कोई नया व्यक्ति आया है उतना वजन का, ठीक है, ध्यान बट गया था कहीं और, इसीलिए ऐसा हुआ। तो क्वेश्चन एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि 50 kg वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से 5 व्यक्तियों के औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है। 2 kg की, 2 kg की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 2 kg की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले का भार कितना है? ठीक है ना? नहीं बना? गया कितना? 50। नहीं का वाला आया तो सबका एवरेज क्या किया? दो दो बढ़ा दिया, मतलब कितना आदमी था? 5 आदमी, सबके लिए दो दो लाया, 10 लाया एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर 50 की जगह 80 kg वाला आ जाता तब औसत कितना बढ़ जाता? अरे हम जो पूछते हैं सो बताओ ना रे। 50 kg के जगह 80 kg वाला आ जाता, 50 kg वाला के जगह 80 kg वाला आ जाता तो औसत में कितना बढ़ जाता? कितना का वृद्धि होता? 6 का। हम वो बात कर रहे हैं, 90 का सोच रहा था लोग। 50 की जगह कितना केजी वाला आता? मतलब 30 kg वो ज्यादा लाता, तो जैसे ही ज्यादा लाता तो कितना में बढ़ता? 5 लोगों में, तो 6 एवरेज क्या हो जाता और बढ़ जाता। इसमें कोई समस्या, कोई तकलीफ? आगे बढ़े, आ जाए बेटा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आराम आराम से बनाइए, एकदम रिलैक्स होके। पूरा वक्त हम दे रहे हैं आपको।
टोटल कितना छात्र? टोटल कितना छात्र? टोटल 50 छात्र है, ठीक है। 50 छात्र है, 40 केजी वजन वाला एक छात्र क्या होता है? चला जाता है। 40 केजी वाला चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, चाहे मर जाता है, चाहे कुछ हो जाता है। सवाल ऐसा भी आएगा, ठीक है। 40 केजी वाला चला गया, तो अब 40 केजी वाला जब चला गया तो उसके जगह क्या हुआ? एक नया छात्र आया, नया छात्र आया। अब देखिए यहीं पर बात, जब नई का आएगा अगर ज्यादा लाएगा तो सब में बटेगा, कितना आदमी में? 50 आदमी में। और अगर नई का कम कर देगा तो सब में से क्या होगा? मैनेज होगा। यही कहानी है ना। तो नई का जैसे ही आता है तो क्या होता है? अन्य छात्रों न औसत 100 ग्राम कम हो जाता है। इस बार 100 ग्राम क्या होता है ना। तो सब में से 100 ग्राम कमा दो। कितना आदमी में से? 50 आदमी में, सब में 100 ग्राम कमा दो। 100 ग्राम तो क्या 1000 ग्राम हो गया? 50 आदमी है ना, हो सब में से 100 ग्राम निकलेगा तो 5000 ग्राम होगा ना कम। 50 मतलब कितना केजी? 5 केजी कम आया है। वो 5 केजी कम आया है, तो 40 माइनस आने वाला कितना केजी आया है? 35 केजी। यही अगर 100 ग्राम क्या करता? बढ़ा देता। देखो अगर 1 केजी 2 केजी रहता था तो दिक्कत नहीं होता था, ग्राम में है इसीलिए आप ज्यादा सोच रहे हो। कहानी वही होगा, कुछ नहीं बदलने वाला है, समझा। यही होता है इसमें कि 1 केजी का कमी कर देता है, 1 केजी का कमी कर देता है। एक केजी कमी करेगा तो मामले माइनस में चल जाएगा ना, -5 केजी का हो जाए ना। 1 केजी ऐसा पॉसिबल इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़े। हो अरे बातें बात में आ गया मरने वाला सवाल। देहांत हो गया मास्टर साहब का 55 की आयु में, और नया अध्यापक आया है। सोचो। कितना है वो? अरे कितना अध्यापक है? 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 साल है, ठीक है। सब कितने कितने साल के? 40 साल के। कोई 20 साल का भी अध्यापक है, कोई 50 साल का भी, कोई 60 साल का, लेकिन एवरेज निकाला गया है तो सबको बराबर बराबर बांट दिया गया। कितना कितना? 40-40। इसमें कोई शक नहीं। अब कहते हैं कि अध्यापक की उम्र 55 साल है, वो चले जाते हैं, उनके स्थान पर 39 साल का आदमी आता है, मतलब कम साल का आदमी आता है ना। हो तो 55 माइनस 39 कितना साल? 16 साल का आदमी कम आता है। जैसे कम आएगा तो सब में से जाएगा। कितना आदमी में से? 8 आदमी में से। 8 आदमी में से नहीं जाएगा। हो तो सब में से कितना कितना खसक जाएगा? 2-2 खसक
का, तो 40 था, तो अब कितना हो जाएगा सब? 38 साल का। सीधा स्टंट मार देंगे, ठीक है। नहीं तो देखो 40 8 गो का, अभी सब कितना था? 320, लेकिन 55 के जगह पर कौन आ गया? कितना कम आया? तो माइनस क्या हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा बाबू रे? 304। कितने आदमी का भाग करेगा? ठीक है, जो रास्ता समझ में आई। यहां देखो आने वाला 16 कम आया है, 16 सब में से क्या हो जाएगा? 16 क्या होगा? कितना में से माइनस होगा? बता रहे 16 कितना में से कम होगा? हाँ, 8 में से। पहले कितना था भाई? पहले कितना था? 40। असम में से दुद्दू क्या हो जाएगा? आगे बढ़े, बढ़े ना बुआ रे, बढ़ गए। आसान है। अब तो मौखिक बना दोगे, एकदम मौखिक। 6 गो आदमी है ना हो, औसत कितना केजी बढ़ गया? 3 केजी। किसके जगह? 80 केजी के जगह कौन आया? नई का आदमी कितना साल का आया? बताओ। कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। सॉरी, क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 6 आदमी में 3 3 कम हुआ ना रे, 18 कम हुआ। 18 क्या हुआ? तो जाने वाला कितना? जाने वाला 80 रे, उखाड़ देंगे, मारेंगे घुसा। जाने वाला कितना? 80। जाने वाला 80, आने वाला 18 कम, आने वाला कितना होगा घटा के? आई बात समझ में? अरे नहीं समझे? अपने मन से बोलोगे ना, हम पूछेंगे तब बताओगे। इससे पहले सारी बातें समझ गए हो? चलो, कितना आदमी है बुआ रे? 6 व्यक्ति का एवरेज कितना हो जाता है? 3 कम हो जाता है। किस कंडीशन में? जब 80 केजी वाला एक आदमी चला जाता है, नहीं का आदमी, तो एक एवरेज 3 कम हो। किस केस में होगा? जब आने वाला कम लेके आया है, और जब ये ज्यादा लेके आता तो बढ़ जाता। तो कम लेके आया है, मतलब 6 आदमी अपना 3 3 3 3 का किया, गवा दिया। तो कितना गवा दिया? 18 गवा दिया। किसकी वजह से? 80 के जगह कोई नई का आदमी आ गया है, तो किसकी वजह से गवाया? उस नई का आदमी की वजह से। तो वो आदमी 80 में से कितना कम था? 18 कम था, इसीलिए एवरेज हमारा क्या हो गया? घटा दोगे, हो गया आंसर। वही आने वाला 3 बढ़ा देता, तो आने वाला, अरे ठीक है यार, एक के बाद को 74 बार बोलने से हो जाता है। तो आने वाला अगर 3 बढ़ा देता, तब 80 तो होता ही होता, 18 ज्यादा होता, तब होता कितना? 98। यहां पे क्या हुआ है? कम किया है। अगर 2 साल कम हो जाता तो 90 माइनस 12। 1 साल कम होता तो 1 साल कम होता तो 1 साल कम होता तो 90 माइनस 1 ना हो, 80 माइनस 1 9 8 कितना? हाँ, 80 माइनस 6। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, ये वाला बनाओ, ध्यान से क्वेश्चन देखो, तब नींद नहीं आएगा। चाय कॉफी का कोई जुगाड़ नहीं यहां पर।
8 व्यक्ति का औसत आयु कितना बढ़ जाता है? 8 आदमी है, सबका एवरेज कितना कितना बढ़ गया? तो इसका मतलब कितना ज्यादा आया है? 16 ज्यादा आया है, यही ना हुआ होगा हो। अच्छा, किस केस में आया है 16 ज्यादा? 2 व्यक्ति जिनकी आयु कितने कितने साल? 20 साल, और उनके स्थान पर 2 लड़कियां और अधिक हो जाए ना। 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो दोनों का या तो यहां लड़की 2 चाहे, हाँ। अब देखो क्या है, तो 24 साल 20 साल, इसके स्थान पे 2 को नई का आदमी आ गया, और नई का आदमी आया तो सबका एवरेज कितना बढ़ा दिया? 2 बढ़ा दिया। इसका मतलब वो कितना ज्यादा आया होगा? 16 ज्यादा आया होगा। तो प्लस 16 कितना हो गया बाबू रे? 60। अब क्या पूछता है? दोनों का औसत आयु कितना है? तो 60 बट्टा बराबर कितना? 30। बोलिए, कोई दिक्कत है? कहीं कोई खोज खाच है? हाँ, आने वाला जो है वो 16 ज्यादा आया है ना। 20 24 तो आया ही आया, साथ साथ 16 और लेके आया। अब बढ़े, एवरेज पढ़ रहे हो अब? हाँ, आगे बढ़े। बढ़े आगे बुआ रे। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बुआ रे? आप सामने, हाँ, है ना। आपके कॉमर्स सर का नाम आर के करण है। आगे चलें। ये बना बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमको इतना पहुंच है, तो लोग ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो समझता है ना बात कहां तक फैला देंगे। बताएंगे, पहले सवाल लगा। अरे सोशल मीडिया के जमाना में जी रहे हो तू लोग। आपके सर और हम बहुत लंबा समय साथ बिताए हैं, है ना। अभी बातचीत होती है उनसे? हाँ, तो बताना, मेरे बारे में बताएंगे सारी बात। बड़े क्या क्वेश्चन है ये? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। एकदम फोकस करके देखना। अगर 5-10 सेकंड आंख ठीक करना है, कमर उमर थोड़ा हिल डुल करना है, कर लो, ठीक है। इसमें फुल फोकस चाहिए होगा। सवाल के बीच में अगर कोई कचमचाओगे बड़े मार मारेंगे, ऑल आउट जला देंगे यहां पर, नहीं। हाँ, अगर ऐसा चाहिए, अगर जरूरत है तो पलक उलक झपलाना है तो करना है तो कर लो, पानी वानी पीना है तो पी लो। अब देखो क्या कहता है, एक बल्लेबाज का, बल्लेबाज समझते हो, कितना पारियों का, कार्य पारी का औसत रन कितना है? 12 है। 12वीं पारी में वो कितना रन बनाता है? 90 रन, जिससे उसका औसत क्या हो जाता है? 5 कम हो जाता है। तो 12वें पारी में उसका औसत कितना होगा? ठीक है, सुनो। 11वीं पारी में कितना औसत है वो मालूम नहीं है, ठीक है। 11वीं पारी में कितना औसत है वो मालूम नहीं है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 11वीं पारी तक उसका औसत कितना था, है ना, x था। इसका मतलब है कि अगर 11 संख्या का औसत x है तो टोटल कितना होगा बाबू? 11x होगा। मतलब उस 11 इनिंग तक वो 11x रन बनाए हुआ है। कितना रन बनाए हुआ है? 11x। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 12वीं पारी में उसका एवरेज कितना हो गया? x-5। 12वीं पारी में कितना हो गया? x-5 आ गया।
एवरेज घट गया, एवरेज क्या हो गया, इसका मतलब अब टोटल कितना हो गया, 12 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, ये टोटल रन कितने मैच तक का, 11 इनिंग तक का। ये टोटल कितने इनिंग तक का, अच्छा इस इनिंग में, इस इनिंग के रन में कितने का अंतर होना चाहिए, 90 रन का, क्योंकि 12वें इनिंग में 90 रन का किया है, वो बनाया है। आई बात समझ में, समझे ना हो, मतलब ये वाला टोटल कितना ज्यादा होगा, 90। तो ये वाला टोटल में से ये वाला टोटल घटा दोगे तो कितना बचेगा, बचेगा ना हो। तो 12x घटे 12 पंचे, उसमें से कितना घटा दिया जाए, तो बराबर कितना, 90। अब कितना हो गया, 12 माइनस 11, x बराबर कितना, 150। तो ये कब का स्कोर है, आपसे क्या पूछता है, 12वीं पारी में उसका औसत, 12वीं पारी में उसका औसत। तो ये हो गया कितना, x कौन सा, 11वीं पारी का, ये x कौन सा है, 11वीं पारी का, और 12वीं पारी का कितना हो जाएगा, 5 कम 145। नोट कीजिए इसको। होते चर्चा होते होते सब बुझुगा, सबके बुझबा पड़े छै ने यौ, नहीं ये तरीका समझ गए, बहुत जरूरी बात है, नहीं कर लो कोई बात। अब सुने बेटा, एक बात बताओ, हालत कोई भी हो, आदमी जाए चाहे क्रिकेट का इनिंग आए, है ना, हमको संख्या से मतलब है। अब बोल, पहले 11 तक का कुछ औसत था, 11 आदमी का कुछ औसत था, 12वां आदमी कितना लेके आया, 90 लेके आया। जैसे 90 लेके आया तो सबका एवरेज क्या हो गया, तो सबका एवरेज आके कहां सट गया होगा, ये जो नई का आदमी आया है, सब में से 5-5 कहां चलाया होगा। कहानी यही ना होता है हो, एवरेज बढ़ता है, इसका मतलब आने वाला ज्यादा लेके आया है, आने वाला, एवरेज घटता है मतलब कम लेके आया है। इसका मतलब है कि जो आने वाला 90 लेके आया ना, वो अभी इक्वल होने के लिए सब में से 5-5 लेगा। तो कितना में से, 11 आदमी में सब में से 5-5 लेगा, 11 बचे 55 ले लेगा। तो 12 इनिंग के बाद कितना, 11वां इनिंग, ये कब की बात है, 12वां इनिंग ना, 145, उसके आने के बाद कितना, 145 हो गया आंसर। नहीं समझे बात, आने वाला 90 लेके आए ना हो, फिर बोला कि भाई तुम अब हमको 5-5 क्या करो, दे दो। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं समझा, हाँ। तो 12वां कितना हो गया, 100, और उससे पहले सब कितना था, उससे पहले सब था 150, तब ना 5 कम हुआ है। आगे बढ़े, 2-4 क्वेश्चन बनाओगे सीख जाओगे। अब बताओ, इसमें भी सेम कंडीशन है। देखते हैं, दोनों तरीका अभ्यास करते रहिएगा हमेशा।
कौन टाइम में आया है रे लड़का? अब तो लास्ट होने वाला है, हीरो गोली मारने वाला है नहीं, फाइनल सीन हो चुका है नहीं। हाँ, बस सिनेमा का लास्ट सीन नहीं होता है कि अब गुंडा को क्या करने वाला हीरो अब? हाँ, अपना माई को, बाप को, प्रेमिका को, सबको छुड़ा चुका है उसके चंगुल से, बस अब गुंडा को मारना बाकी है नहीं। कितना हो गया बुआ रे? 9 पारी के रनों का कुछ औसत है ना? तो 9 कुछ मान लेते हैं एवरेज कितना, तो टोटल कितना हो गया बाबू? 9 है, इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब क्या होता है 10वीं पारी में वो कितना रन बनाता है और औसत क्या होता है, मतलब 10वीं पारी में एवरेज हो गया कितना? A+8। अब टोटल कितना हो गया? इसमें कहीं कोई खोज खाच इतना में कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये वाला टोटल में ये वाला टोटल में कितने का फासला? 100 रनों का, क्योंकि इस पारी में 100 रन वो बुझली ना बात? पे बुझ रहा है, कहां ध्यान है, सोच रहा है कुछ, बोर्ड पर है ना पक्का? चल, तो एकरा में एकरा घटा, 10A + 80 बराबर कितना? अब कितना हो गया? A बराबर 20 कब हुआ? 9 पारी का, क्या बात है, 9 पारी का औसत और 10 पारी का 28। आपसे कौन सा पूछ रहा है? और नया औसत क्या? 10 पारी का कितना हो गया? 28। ठीक है, अब सुन एक बात बता, औसत कम हुआ है मतलब सबका हम ले लिए, औसत बढ़ गया मतलब मेरे में से सब ले लिया, यही होगा ना? हम 100 लेके आए, हम कितना लेके आए? 100। पहले समूह पहले था कौन कौन, कितना आदमी? 9 आदमी, 9 आदमी था ना, हो कितना हमसे ले लिया? कितना ले लिया? 72 ले लिया, 9 ठे है ना, उसमें से 9 ठे 72 घटा दो, हमारा पास कितना बच गया? 28 हो गया आंसर, हमारा पास अब 28 बच गया, सबके पास 28 हो गया। ठीक है, हम हो गए 28। हम जब लिए थे तो बाकी सबसे लिए थे, हम दिए हैं तो बाकी सबको दिए हैं, बस। क्या? तो अभ्यास करते रहिएगा। अब बना, ये आसान क्वेश्चन है, दूसरा टैप है। क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारी के रनों का औसत कितना है बाबू रे? 32 है। और कहता है खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके रन का औसत क्या हो जाए? 4 अधिक हो जाए। 4 अधिक करना है ना, हो नहीं, मतलब अगला पारी के लिए तो हम अपन 36 बनाइए लेंगे, अगले पारी के लिए हम अपना सब 32 एवरेज है ना, हो तो अगली बार हमको इतना रन बना देना है कि सब 36 हो जाए, सब 36 हो जाए। तो हम तो 36 सब ना बनेबे करेंगे, और सब के लिए कितना बनाएंगे? कितना एक्स्ट्रा, सबको कितना मैनेज करना है? 4 उस सब के लिए भी बनाना है। नहीं समझे बात? घर में 10 आदमी है, सबके पॉकेट में 32 रुपया है, सबके पॉकेट में, और तू उस घर में जाने वाले हो, तुम अब अगला घर उसी घर में, तो कितना पैसा लेके जाओगे कि सबके पॉकेट में 36 हो जाए, तोरे पॉकेट में भी? और पहले से 10 को बच्चा है तेरा घर में, अब तुमको उतना पैसा लेके जाना है कि सबके पॉकेट में 36 रुपया हो जाए, और सबके पहले पॉकेट में 32 रुपया है।
₹40 तो ओकरे में चल जेतो, आप लोग लाता रह भी ना, अपने लिए भी तो रखना है ना हो। तो ₹32 सबके पास है ही, तो 4-4 तो उस बच्चा सबको देंगे, है ना। तो ₹40 तो बच्चा सबका हो गया। अपने पॉकेट में भी ₹36 होना चाहिए। तो कुल मिला के हमको ₹76 क्या करना पड़ेगा पॉकेट में। तो वही हाल तो है सवाल में कि 10 पारी तक में सब 32-32 बना के बैठल है, हमको इतना बना के दे देना है कि सब कितना हो जाए, 36 हो जाए। तो 4-4 तो पहले तुम लोगों का मारेंगे, समझा। अब अपने लिए 36 बनाएंगे, तो कुल मिला के कितना बनाएंगे। 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, हम आते हैं आपका कॉपी का आंसर देखेंगे, नहीं बनेगा हम बना के भेज देंगे, ठीक है। एवरेज सीखने के लिए इतना काफी था, बहुत सवाल लगा दिए। और कुछ नया क्वेश्चन जो मार्केट में है, ठीक है, हम आपको अब YouTube के माध्यम से बना के देते रहेंगे, आप उसको देखते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइएगा। और इस ब्रह्मांड में जितना भी किताब है जिसमें जहां अंकगणित है और एवरेज का चैप्टर है, उसमें आप उस चैप्टर को लगाइए जहां भी आपको तकलीफ हो, ठीक है। क्वेश्चन लिख के नहीं व्हाट्सएप करना है, ना फोटो खींच लेना है कि जिस किताब से है ना, और हमको 8804331331 पे मैसेज करके अपना नाम लिख देना है ना। आई बात समझ में। इस ब्रह्मांड में जितना भी किताब है जिसमें एवरेज और आपके काम की चीजें हैं, है ना, आपके, है ना। अब कोई मैनेजमेंट का तैयारी कर रहा है कैट का, उसका एवरेज का अलग क्वेश्चन होगा, है ना। कोई बैंक पीओ का तैयारी कर रहा है, उसका क्वेश्चन अलग लेवल का होगा। और जो एसएससी रेलवे का है उसका लेवल। तो आपके जरूरत की जो चीजें हैं, आपके जरूरत की जो चीजें हैं जहां से एवरेज है, तो इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमको ये क्वेश्चन नहीं बनता है, इस बात की बिल्कुल चिंता। वो क्वेश्चन नहीं बनता तो आप हमें से पूछिएगा ना। तो जिस हिसाब से आपका क्लास का व्यवस्था है, तो क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आप हमको क्या करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपके काम की चीजें होगी, हम आपको पढ़ाए हैं, उसका प्रॉब्लम निश्चित रूप से हम आपको किसी भी माध्यम से बता देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और लगातार अपना इतना कीमती वक्त हमको देने के लिए, ठीक है।